आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल और महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है और दिल्ली में दामों की अगर बात करें तो पेट्रोल 59 पैसे की बढ़ोतरी के साथ और महंगा हो गया है, जबकि डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है। लगातार दिल्ली वासियों को झटका लग रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 16 पैसे हो चुकी है और डीजल की बात करें तो 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में भी पेट्रोल 82 रुपए 10 पैसे और डीजल 72 रुपए 3 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, 7वां दिन है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ रोजगार नहीं है, आर्थिक संकट है और इस बीच आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होना लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पेट्रोल 59 पैसे महंगा हुआ है तो डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है और ये 7वां दिन है, उछाल लगातार जारी है। और दिल्ली मुंबई में पेट्रोल की कीमत की बात करें, डीजल की कीमत की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत है। और आइए आपको सुनाते हैं कि आम जनता किस तरह से देख रही है, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या करेगा। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंसिव यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। अगर काम ठीक ठाक चल रहा होता तो ये 1-1 रुपये मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि रोज जाने वाला इंसान तो रोज पेट्रोल डलवाएगा, बनी बात है उसकी। तो प्रभाव तो पड़ना ही है ना भाई। अब देखो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कमाई कुछ है नहीं, आमदनी कुछ है नहीं, उसके बाद पेट्रोल डीजल अगर बढ़ता जाएगा तो फिर इंसान कहाँ से करेगा। सर अभी ये रोज डेली रूटीन का एक पार्ट हो चुका है बेसिकली, और अभी लोगों के पास ये ट्रैवलिंग करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेन और वो सब ऑलरेडी बंद है। तो अगर ये रेट बढ़ रहे हैं यहाँ पे तो लोग का अपोज इतना नहीं रहेगा जितना पहले जो लोकल ट्रांसपोर्ट सर वो सब चालू था, बिकॉज ऑप्शन आज के तारीख में किसी के पास बचा नहीं है सर। हम लोग को जॉब जाने पड़ता है, लोकल चालू करे तो काय के लिए पेट्रोल भरने आएंगे। सब पेट्रोल ऐसे पेट्रोल पंप ऐसे ही बंद होगी, सबको जॉब जाने का रहता है, डेली जॉब जाते हैं। अभी ट्रेन भी लोकल भी सब बंद है। अब ये गवर्नमेंट का अपना हिसाब है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है। आम आदमी तो यही कहेगा कट हो गया, बंद हो गया। ये तो अब सरकार देखती है किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से नहीं चलना है। सर बड़ी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं और जॉब है नहीं आजकल, वैसे भी आपको पता ही है कि इतनी मंदी चल रही है और ऊपर से पेट्रोल के रेट बढ़ाए हुए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि अभी जैसे मैंने तेल डलाया, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि कितने बढ़ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता आम आदमी को, हाँ ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेंगे तो थोड़ा सा खर्चा तो बढ़ता ही आदमी को, और तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर वो तो पड़ेगा दोबारा, देखो आपको पता ही है कि जैसे कि पता है कि अपना बढ़ गया है, ये दोबारा से बढ़ चुका है। अब देखो क्या होगा, वैसे लॉकडाउन करके काम भी नहीं है इतना, अब थोड़ा सा असर पड़ता ही है। पेट्रोल तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, अलग अलग राय सामने निकल कर आई है। तो कुल मिलाकर यही है कि कोरोना काल में जब जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं और दिल्ली से मेरे साथ विमल कौशिक मौजूद हैं और मैं सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेती हूं। विनोद, अभी हमने आम लोगों की राय सुनी, 7वां दिन है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता बहुत परेशान है क्योंकि रोजगार नहीं है, ऊपर से कोरोना की मार है। देखिए साक्षी, लगातार 7वें दिन ये रोजाना प्राइस बढ़ रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज मुंबई में पेट्रोल 57 पैसे महंगा हुआ है, कल की बात करूं तो 58 पैसे महंगा हुआ था, परसों की बात करूं तो लगभग 56 पैसे 57 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ था। लगातार ये तेलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आपने देखा ही होगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को सबसे ज्यादा कोरोना की मार यहाँ पर पड़ी। 2 से ढाई महीने रोजगार पूरी तरह बंद रहे। मिशन बिगिन अगेन के तहत यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ रोजगार शुरू हो चुके, कुछ दुकानें खोली गई, कुछ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है और ऐसे में तेल की कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इतना ही नहीं साक्षी, महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 रुपए सेज यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर पर वसूलना शुरू कर दिया है। करीब 10 दिन पहले ये महाराष्ट्र सरकार की हालत काफी खस्ता है, तो महाराष्ट्र सरकार ने 10 दिनों पहले ये फैसला निकाला था, ऑर्डर निकाला था कि 2 रुपया प्रति लीटर सेज वसूला जाएगा हर ग्राहक से।
तो महाराष्ट्र की जो ग्राहक है, मुंबई के जो लोग हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वो दोनों तरफ से बात खेल रहे हैं। विनोद जगदाले अपने पैसों में इजाफा कर रही है कीमतों में। जी विनोद, आप सही कह रहे हैं। मैं विपनेश बात कर रही हूं। देखिए, सीधे तौर पर अभी सरकार की तरफ जो आम जनता देख रही है टकटकी लगाए, वो ये है कि कुछ राहत मिले, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, उससे दोहरी मार पड़ रही है। और इन सब में कोई पिस रहा है तो वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके पास पैसे हैं, उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस बारे में सरकार को सोचना होगा। देखिए, सरकार को जरूर सोचना होगा कि लॉकडाउन में देखा होगा आपने, लोगों के जो रोजमर्रा के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और घर चलाते हैं, उनके हाथों में फिलहाल काम बचा नहीं। वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश में वैसे भी रोजगार की काफी ज्यादा कमी यहाँ पर रहती है और लोगों को लगता है कि सरकार से कुछ मदद मिले, लेकिन सरकार की तरफ से महंगाई, आपने देखा तेल कंपनियां लगातार इजाफा कर रही है। ऐसे में सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ तो सब्जी के दाम भी बढ़ जाते हैं, दूध के दामों में भी जो दूध बेचने वाले वेंडर होते हैं वो भी वहां पर अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। तो एकाएक तेल की मार सभी पर ये अपनी जेब पर ही हो जाती है आम आदमी के। जी, सरकार को इस तरफ जरूर विनोद जगदाले सोचना होगा कि पहले कोरोना जान उनकी निकाल रहा है और ये महंगाई उनकी जान निकाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े, मुंबई का हाल बताने के लिए। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी विमल कौशिक जुड़े हुए हैं। विमल, आम लोगों की राय हमने सुनी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। कुल मिलाकर परेशान हैं कि पहले तो कोरोना उनको मार रहा है और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये महंगाई उनको मार रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 4 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और डीजल के दाम इसलिए भी, अब डीजल और पेट्रोल का जो अंतर था पहले 8 से 10 रुपए का जो बीच का अंतर था, अब वो महज घटकर 1.5 रुपए का रह गया है। और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर्स को फर्क पड़ना और ट्रांसपोर्ट का सीधे सीधे एसेंशियल चीजों पर फर्क पड़ना, यानी कि रोजमर्रा की चीजें, फल सब्जी, दूध, राशन, ये तमाम चीजें भी इसके जो रेट बढ़ रहा है उसका असर इन पर भी पड़ेगा और ये भी सीधे महंगी होंगी। अगर आज की बात करें, आज 59 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े, कल 57 पैसे बढ़े थे, परसों 70 पैसे बढ़े थे। लगातार रोज के रोज पिछले 7 दिनों में 4 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। और डीजल में दिल्ली सरकार ने पहले ही 7 रुपए का एक साथ इजाफा किया था, जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा ट्रांसपोर्टर्स पर। और ट्रांसपोर्टर्स भी लगातार अपने किराए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक तो पहले लॉकडाउन के चलते पूरा जो उनका काम धंधा वो चौपट हो गया। बिल्कुल विमल, आपने सही कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और इसका असर जो है हर चीज पर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पीछे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चीन से सीमा विवाद पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को भरोसा दिलाता हूं कि एलएसी पर हालात सामान्य हैं और चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और अभी जो है सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, everything is under control. और डिप्टी एडिटर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजीव, कैसे देखा जाए, सेना अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है कि अभी सीमा पर जो हालात हैं वो नियंत्रण है और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा रहा है। देखिए, ये 5वां सप्ताह है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और तनावपूर्ण स्थिति है, जिसको हल करने के प्रयास 6 जून से शुरू हुए, जब आपने देखा लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद जो ट्रुप्स की डिसएंगेजमेंट है कुछ इलाकों में हुई भी, हमने देखा चीनी फौजें पीछे भी हटी। और अब बयान आया है जनरल नरवणे साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है अंडर कंट्रोल है। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बातों को अगर ध्यानपूर्वक सुने तो वो कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हमारे नियंत्रण में है। सामान्य होने में समय लग सकता है लेकिन हमारे नियंत्रण में है।
बहुत आमने सामने की एक यूं कहें कि स्टैंड ऑफ जैसी स्थिति है वहां पर, बहुत सख्ती से लेकिन बातचीत के जरिए चीजों को हल करने का प्रयास हो रहा है। और ये बयान तब आया है विपनेश, जब कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत अहम बैठक ली थी, जिसमें जनरल नरवणे साहब के अलावा बाकी के सभी रक्षा प्रमुख थे उसमें, और सीडीएस जनरल रावत भी मौजूद थे। और इन सबों ने मिल करके वो जो पूरी हमारी सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच, चाहे वो ईस्टर्न कमांड हो, मिडिल कमांड हो या फिर वेस्टर्न कमांड हो, तीनों की उन्होंने समीक्षा की थी। और माना यह जा सकता है कि जहां एक तरफ हम बातचीत से चीजों को तय करने की दिशा में अग्रसर है, वहीं हम बहुत सख्ती से खड़े हैं और अपनी पोजीशन को बंद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि डिफरेंसेस जो है वो बातचीत से हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव त्रिवेदी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सेना अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, अब देखना होगा, क्योंकि अभी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं एलएसी पर, क्या डायलॉग के जरिए समाधान निकलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बीच देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। उसी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से इस दौरान 423 कैडेट पास आउट हुए हैं। हालांकि इस दौरान पूरी दर्शक दीर्घा खाली रही, क्योंकि परेड में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आईएमए देहरादून के 88 साल के गौरवपूर्ण इतिहास में पहली बार हुआ है कि पासिंग आउट परेड सिर्फ रस्म अदायगी भर रह गई। कोविड-19 की वजह से इस बार पासिंग आउट परेड का पूरा कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से किया गया। आज पासिंग आउट परेड होने वाले जब वहां पर हुई तो उनकी फैमिली भी मौजूद नहीं थी। वहीं पास आउट होने वाले 423 कैडेट्स में से 333 भारतीय सेना का हिस्सा बने, जबकि 90 कैडेट विदेशी हैं। कल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में चैटफोर्ड हॉल के ड्रिल स्क्वायर में कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल होने की शपथ दिलाई गई। आईएमए की कठिन ट्रेनिंग के बाद पास आउट कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैच लगाने के लिए कैडेट्स के लिए उनके माता पिता मौजूद नहीं रहे, और ऐसा पहली बार हुआ है। इस बार भी यूपी के सबसे ज्यादा 66 कैडेट पास आउट हुए हैं। वहीं उत्तराखंड से इस बार 31 कैडेट सेना में अफसर बने हैं। उत्तराखंड बिहार के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 39 कैडेट के साथ हरियाणा आता है, लेकिन बाजी एक बार फिर से मारी है उत्तर प्रदेश ने। ये देखिए गौरव से भरी हुई ये तस्वीरें। आप जानते हैं कि ये कैडेट बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद पास आउट होते हैं, लेकिन कोरोना काल ने, इस कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया। इस बार इनकी फैमिली शामिल नहीं हुई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है, और ऐसे में कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए, जिसमें यह दर्शाया गया कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके ये बात कही गई है कि संख्या कम नहीं हो रही है, लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आगे वो लिखते हैं, लेकिन हासिल हमें कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने लिखा कि हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, एक बार फिर से ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने बड़ी बात कह दी है कि लॉकडाउन लग रहा है, तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, मामले तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ मामला तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो प्रवासी मजदूर हैं, अभी भी कई इलाकों से शिकायत आ रही है कि राज्य सरकारें भले ही दावा करें कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं रहने देंगे, लेकिन कई जगह से कई किसानों के, कई मजदूरों की आत्महत्या करने की खबर भी आ रही है। ऐसे में इस लॉकडाउन के बाद जो पूरे भारत की स्थिति है, जो भारत के हालात हैं, उसको ग्राफिक्स के जरिए राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है। 4 ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि जो सरकार दावा कर रही है कि लॉकडाउन या हमारे कदम के बाद पूरे भारत में कोरोना के मामले कम हुए हैं या कोरोना का जो संक्रमण था वो हमने बढ़ने नहीं दिया है, जबकि जो आंकड़े बताते हैं उस आंकड़ों के मुताबिक ये दावा बिल्कुल सटीक नहीं बैठता और सरकार के दावे में कोई दम नजर नहीं आता, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। शुक्रिया रमन कुमार जानकारी देने के लिए। 4 ग्राफ जो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किए गए, उसमें उनका यही कहना है कि हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है। देश में कोरोना बेलगाम है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में तो कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2137 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 71 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में जब कोरोना मरीजों की संख्या आप देखिए कि 1,01,141 हो गई है, वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 127 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। 24 घंटे में 2137 मामले आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामले 36,824 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 71 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 1085 से बढ़कर 1214 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है। दिल्ली में लोग दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी अटकलों को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। इस तरह की बात है, बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें ICMR के DG, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत NDMA के कई अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। कमेटी दिल्ली आपदा प्रबंधन को कोरोना से निपटने के लिए सलाह देगी। इसके अलावा दिल्ली में कम टेस्टिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमण का मामला 1 लाख के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में 3,493 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,01,041 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 127 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक महामारी से 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 1372 नए मामले सामने आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अभी तक संक्रमितों की कुल संख्या 55,357 हो गई है, जबकि यहां अब तक 2,042 लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। वहीं राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 47.3% है। दिल्ली से पवन मिश्रा, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।